रेल ठुकाई चल रही है स्टूडेंट और टीचरों की कि समोसे कहीं छोटे कहीं बड़े, कहीं छोटे कहीं बड़े। मतलब हरामखोरों की देखो ऐसी मानसिकता है जिस देश में स्टूडेंट परेशान है। एसएससी के लिए आंदोलन चल रहा है, टीचर पीट रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के बजाय ये लोग बात कर रहे हैं समोसा जो छोटा बड़ा क्यों बिक रहा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। ये जो आप ये लाइन सुनते थे इसमें एक डिस्क्राइब किया गया है कि शिक्षक और भगवान दोनों खड़े हुए हैं, तो हम किसका पांव छुए? तो वहां पर सर्वोपरि दिया गया है, सबसे ऊपर शिक्षक है, गुरु है, उसका पांव छुआ जाए। लेकिन ये क्या भाई, ये जो लोग इसकी बात करते हैं कि अपने गुरु का सम्मान करो, वही लोग क्या किए हैं आज नहीं 2 दिन पहले या फिर 1 दिन पहले जो दिल्ली में एसएससी आंदोलन चल रहा था उसमें टीचरों को घसीट घसीट कर पीटा गया, हाथ तक तोड़ दिया गया है। मतलब इस हद तक की जो बेईमानियत है इस सरकार में या फिर बोला जाए इस पूरे सिस्टम में, जब से 2014 चढ़ा है भाई उसके बाद से जो सरकार काम कर रही है, रेल ठुकाई चल रही है स्टूडेंट और टीचरों की, ताकि वो लोग पढ़ाना छोड़ दे, स्टूडेंट पढ़ना छोड़ दे। क्योंकि अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और तभी तो लात खाएगा इंडिया, तभी तो कहेगा हाँ भाई हम हैं अनपढ़ गंवार वाले इंडिया, तभी तो बेचेगा चाय, तभी तो बेचेगा समोसा, तभी तो बेचेगा पकौड़ा और कहेगा हाँ हम हैं क्या इंडिया वाले। इस अहम मुद्दा पर आवाज उठने के बजाय सांसद में, भाई ये भी सुनो, सांसद भवन में ये आवाज एसएससी का आवाज उठने के बजाय ये आवाज उठ रही है कि समोसे कहीं छोटे कहीं बड़े, कहीं छोटे कहीं बड़े बिक रहे हैं। मतलब हरामखोरों की देखो ऐसी मानसिकता है जिस देश में स्टूडेंट परेशान है। एसएससी के लिए आंदोलन चल रहा है, टीचर पीट रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के बजाय ये लोग बात कर रहे हैं समोसा जो छोटा बड़ा क्यों बिक रहा है। भाई अबे कुत्तों, तुम लोग तेल रोटी साबुन ये सब नहीं देख रहे हो कैसे बिक रहा है? ये तुम्हें नहीं दिख रहा है जो साबुन है वो पहले कितना मोटा आता था? लक्स की बात कर रहे हैं अभी लेटेस्ट में, जो भी देख रहे हो जाकर देखना अभी जस्ट। जो लक्स साबुन था जो इतना मोटा आता था, आज जाकर देखना वो कितना मोटा हो गया। इस पर तो बहस नहीं किए तुम, वो काफी दिनों से चल रहा है, और समोसे को लेकर के तुम बहस कर रहे हो। अच्छा बेटा, तेल देख रहे हो, तेल जो जिसमें सब्जियां हम लोग मतलब तल के खाते हैं, उस तेल का रेट देख रहे हो? 100 रुपया से कितना रुपया गया है भाई। अबे हम क्या, अब किस जुबान से तुम लोगों को पुकारे कि तुम लोग को इतना बुरा लगे, इतना बुरा लगे कि तुम तार तार हो जाओ। लेकिन मैं क्या करूं, मैं मुग्ध हूं। और देख लो एसएससी ही नहीं, पिछले कितने सालों से पेपर लीक हो रहा है, और वैकेंसी किस लेवल की, ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई थी मार्च या फरवरी के महीने में आई थी, लेकिन आज तक उसको लटका कर रखे हुए सब, कोर्ट से कोर्ट, कोर्ट से कोर्ट। और इस वैकेंसी को हमें पता है कहाँ तक लेकर के जाएंगे सब, ये लेकर के जाएंगे सब 30 तक, 27 26 तक। और हाल ही में पिछले मतलब कुछ दिनों पहले, अभी 4-5 दिन पहले आरओ का पेपर हुआ है, उसमें मैं एक दोस्त का पेपर दिलवाने के लिए गया था। अब वो सेंटर इतना दूर भेजा था और वहां पर जाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, तो हम लोगों ने बोला चलो बाइक से चलते हैं, और बाइक से हम लोग गए 150 किलोमीटर। भाई सच बताऊं तो हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि पेपर में बंदा लिखे कि क्या, वैसे ही रास्ता ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था। हम भी साथ में थे, वो तो हम साथ में थे तो आसानी से हम लोग पहुंच गए, 2 लोग थे। लेकिन सोचो अगर बंदा अकेले गया होता तो उसकी क्या हालत हुई होती। ऐसा जगह सेंटर भेज दिया था कि जहां पर बच्चे न पहुंच पाए, और पहुंचने से पहले वो सोचे भाई ऐसे करते हैं छोड़ ही देते हैं, जिनसे इन सबों का पद बच जाएगा। और यही धांधली पूरे इस सिस्टम में चल रही है कि कम से कम नौकरी दिया जाए, ज्यादा परेशान किया जाए, ताकि बच्चे उसकी तैयारी करना ही छोड़ दें। अब ये जो एसएससी वाला प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में, वहीं पर एक बकलोल पुलिस वाला आ गया और कुछ टीचरों को ऐसे बोल रहा है जैसे कि वो मर्दानगी है ये नहीं है। वो टीचर बोल रहा है कि भाई 2017 में हम वर्दी को पहन के उतार चुके हैं, तो ये कह रहा है तुम्हारे अंदर मर्दानगी होती तब न पहनते, मर्द होते तब न। मतलब जो वर्दी पहनता है वही मर्द होता है। अबे बोतल, इतना अगर तुम्हारे पास दिमाग होता ना तो तुम्हारी जुबा काट के यहाँ पर फेंका नहीं जाता इन टीचरों द्वारा। इतना अपमानित होने के बाद भी शर्म करो, तुम जैसे हो निकम्मों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट खराब हो रहा है।
तो यही बस कहना चाहते थे। बाकी एसएससी प्रोटेस्ट जो भी हो रहा है ये आंदोलन से एकदम सराहनीय है, होना चाहिए। और जो भी मंत्री है वो मिलने तक नहीं दिया जा रहा था। सोचो, अरे तुम लोग के अंदर अगर सच्ची भावना होती देश प्रेमियों के लिए या फिर देश के जो लोग है, युवा है, उनको सपोर्ट करते ना, तो तुम एक बार जरूर आकर के उनसे मिले होते, लाठी चार्ज नहीं कराए होते, घंटों तक उनको घुमाए नहीं होते उस गर्मी में। तो ये देश किधर जा रहा है? हमको तो लग रहा है ये आजाद नहीं फिर बंधक होने जा रहा है, और हो चुका है, पूरी तरीके से जकड़ चुका है। तो इसलिए इस आज़ादी को दिलाने के लिए हम पूरे भारतवासी को एकजुट होना पड़ेगा, तभी हम लोग आज़ाद हो पाएंगे आज के इस बंधक से, नहीं तो कभी नहीं हो सकते। इसी के साथ धन्यवाद।